अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उस वक़्त तक बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक मौत की कैफियत तारी ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू माइल, सॉरी इसको थोड़ा सा, लेट माइल इज इक्वल टू y, किलोमीटर इज इक्वल टू x। तो इसी चीज़ को अगर हम दोबारा लिखेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.6 x। उसके बाद हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा x और y, वही तरीकाकार -2, -1, 0, 1 और 2। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे फिर वही तरीकाकार क्या देखें 1.6 और x की जगह हम यहाँ पे बार बार वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे आपके पास ये है 1.6 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास आ जाएगा -3.2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1.6 और ये आपके पास आ जाएगा 3.2। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की जानिब। अब आप देख सकते हैं कि x में तो वही वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए मैं x की वैल्यूज़ को इंचज़ में रखूँगा। सपोज करें ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1, 2, 1 एंड देन 2। और उसके बाद अगर हम इसको इंचज़ में लेके चलते हैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब सपोज करें कि अगर हम इसको सॉरी इसको लाइन ड्रा नहीं की हमने, तो ये आपके पास आ गया x डैश, y और y डैश, 1, 2, -1 और -2। अब देखिए आपके पास 3.2 है। अगर हम इसको यूँ कर दें 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और ये आ जाएगा 3, -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चले जाएंगे। 3.2 थोड़ी सी वैल्यू नीचे है तो हम उसको नीचे कर लेंगे। अब अगर हम ग्राफ को ड्रा करेंगे, देखें आपके पास वैल्यू है -2 आपके पास ये आ रही है ये। अगर हम यहाँ से जाएंगे 3 तो थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं क्योंकि 3.2 है वैल्यू, यानी ये 3 है तो थोड़ा सा नीचे कर देंगे, आपके पास 3.2 आ जाएगा। फिर अगर आप -1 पे 1.6, तो ये 1.6 है बिल्कुल माइनस सा नीचे कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6, नीचे की तरफ इसको कर दें। फिर 0, 0 आपके पास यहीं पर आएगा। 1 पे 1.5 थोड़ा सा माइनस सा ऊपर करेंगे और 2 पे ये 3 और 3 से थोड़ा सा इसको ऊपर बना दें तो ये आपके पास ग्राफ की लाइन बनेगी। इसको अगर हम इकट्ठा लाइन अप करेंगे, ये आपके पास पॉइंट्स को हाईलाइट, ये और ये। अब आपके पास फिर वही मैं आपको यहाँ ग्राफ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। x को हमने कहा था कि x आपके पास क्या है, एज किलोमीटर है, और y को हमने कहा था माइल। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन बन रही है ये आ रहा है
1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा हो चुका है। अब हम अपने स्केल की तरफ जाएंगे। स्केल 1 इंच अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वह आपके पास आ रहा है 1 यूनिट। और यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो आपके पास आ रहा है 0.5 यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 4 पार्ट नंबर 2। यहाँ पे भी यही करेंगे कि लेट एकड़ इज इक्वल टू वाई और हेक्टर इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन के y इज इक्वल टू 0.4 x। फिर वही पेयर बनाएंगे। लेट द ऑर्डर्ड पेयर x और y -2 -1 0 1 और 2। अगर हम इसको वही तरीकाकार जैसे हम पहले करते थे, देखें ये आपके पास कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 0.4 और यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। अगर हम -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.8, तो ये आ जाएगा -0.40, ये आ जाएगा 0.4 और ये आ जाएगा 0.8। अब मैं आपको एक और तरीके से ग्राफ बनाना सिखाता हूँ कि अगर हम इस तरीकाकार से भी ग्राफ को ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1 2 -1 और -2। अगर हम इसको इस तरह भी ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं कि 0.4 0.8 -0.4 -0.8। अब अगर हम इस ग्राफ के पॉइंट्स को रीड आउट करें, देखिए पहला पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास x है, ये आपके पास x डैश है, ये y है और ये y डैश। अब आपके पास देखें x में पहली वैल्यू -2 यहाँ पर आ गई और y में -0.8 यहाँ पर आ गई। अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। फिर देखें -1 और 0.4, फिर ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। 0 0 एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे बनेंगे। फिर 1 पे 0.4 आपके पास यहाँ पर आएगा और 2 पे 0.8 ये आपके पास यहाँ पर आएगा। अब इस पूरे पॉइंट्स को आपस में अगर आप टच करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। x आपके पास एकड़ था, y आपके पास हेक्टर था। अब अगर हम इसको स्केल की तरफ जाएंगे तो स्केल आपके पास यूँ आ जाएगा 1 इंच अलॉन्ग x एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट और सेम आपके पास आ जाएगा 1 इंच अलॉन्ग y एक्सिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4 यूनिट। आप ग्राफ का जो मर्ज़ी स्केल रखना चाहे, ग्राफ के हम स्केल जिस तरीके से भी डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3। यहाँ पे भी यही, लेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू F और सेल्सियस इज इक्वल टू x। तो इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/5 x + 32।
वही तरीकाकार कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अब अगर हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर तो वही तरीकाकार होगा x और y, -2, -1, 0, 1 और 2। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ग्राफ, यहाँ पे कुछ चीज़ें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आएंगी। जैसे हम लिखते हैं 9/5 ब्रैकेट में x की जगह हम पहली बार -2 लिखेंगे, -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। तो ये आपके पास पहला आंसर आ रहा है 28.4। फिर अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये नेक्स्ट आ रहा है 30.2। नेक्स्ट 0 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। फिर इसको अगर हम 1 को -1 में चेंज करेंगे +1 में तो ये आपके पास आ जाएगा 33.8। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 35.6। अब देखें एक चीज़ का अगर आप गौर करें तो x की वैल्यू तो वही है -2 से +2 तक, लेकिन अगर आप y की वैल्यू को देखें तो ये 28 से नीचे तो हमारे पास कोई डेटा ऐसा है जो शो ही नहीं हो रहा और हमें आगे की तरफ जाना है। तो थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं बनाते हुए एक ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं आपको उसको समझाता हूँ। पहले हम इसको, और एक और बात देखें y नेगेटिव में नहीं है इसलिए मैं नीचे की तरफ तो नहीं जाऊँगा। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। और फिर हम इसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमने किस तरीके से जाना है। 28 और अगर मैं इसको इसको यहाँ से मैं ये क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करें ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है और ये -2 है। ये जो मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ चल रहा था और मैं अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सपोज करते हैं हम कहते हैं ये 28 है। तो ये आपके पास 30, 32, 34 और 36। यहाँ से नीचे ये लाइन लगाने का मतलब ये कि ये ग्राफ अभी नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि हमें वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम 28 से इसको आगे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इसको यूँ देखें, अब हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है देखें -2 पे 28.4, तो ये एग्जैक्ट 28 माइनस है ऊपर करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स वाली वैल्यू हैं। फिर जब -1 पे 30.2 तो ये यहाँ पर आ जाएगा कोई राउंड अबाउट, यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखें ये पॉइंट है, ये आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं यहाँ पर। फिर आपके पास आ गया 0 पे 32 एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा। 1 पे 33.8 यानी 34 से नीचे आएगा ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और 35.6 ये 36 से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप इस ग्राफ को ड्रा करेंगे तो ये कुछ यूँ होगा। ये पहला पॉइंट शायद हमारे पास ठीक नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है अगर ये पॉइंट नहीं है तो थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा। ये आपके पास 28.4 है तो ये यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये लाइन को मैच करेगा। ये देखें अब आपके पास ये थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ हो रही है, शायद स्केल की रीडिंग हमने थोड़ी ठीक नहीं ली। तो ये तरीका का ये होगा। अब अभी ये अगर नीचे की तरफ ग्राफ होता तो ये लाइन बहुत आगे की तरफ जाती, लेकिन अभी हमारे पास वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब तरीकाकार ये होगा। एक्स आपके पास क्या था, ये आपके पास सेल्सियस है, वाई आपके पास फ़ारेनहाइट है, और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो यूँ थी F = 9/5 C + 32। अब अगर हम इसका स्केल लिखेंगे तो स्केल किस तरीके कार से लिखेंगे,
1 इंच along x एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यहाँ पर ये देखें 1 इंच को हमने 1 इंच along y एक्सिस, तो ये आपके पास था 2 यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 4 आपके पास है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/36 डॉलर। अगर हम यूँ करते हैं कि लेट रुपीज़ इज इक्वल टू y और डॉलर इज इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी कि y इज इक्वल टू 1/36 x, और 1/36 को अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/36, ये आपके पास आ जाएगा 0.027। इसको राउंड अबाउट बस 0.02 कर लें, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.27 है, तो इसको राउंड अबाउट करेंगे तो ये हमारे पास 0.03 बन जाएगा। ये आ गया। अब उसके बाद हम इसके पेयर्स को बनाएंगे। लेट द ऑर्डर्ड पेयर, वो आपके पास वही तरीकाकार x और y, -2 -1 0 1 और फिर आपके पास आ जाएगा 2। तो अगर हम इसको ग्राफ में लेके जाएंगे तो ये आपके पास जब यहाँ पे अगर आप -2 पुट करेंगे आ जाएगा -0.06 -0.03 0.03 आ जाएगा 0.06। तो ये तरीकाकार होगा जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का देखें हमारे पास x में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास, तो हम इसको इंचज़ में ही लेंगे। 1 2 1 और 2, बस इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं हमारे लिए, और ऊपर भी हम ऐसे ही करेंगे 1 2, बस इतनी वैल्यू हमें काफ़ी है। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे 1 2 -1 और -2, क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यू तो डायरेक्ट 0.03 0.06 -0.03 -0.06। अब अगर हम ग्राफ की वैल्यूज़ को मेजर करेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स यूँ बनेंगे -2 और -0.06, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा -1 और 0.03, ये कुछ यहाँ पर आएगा। 0.0 आपके पास यहाँ पर आएगा, 1 ये है और प्लस 0.03 ये है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये 2 है और ये 0.06 ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप इस लाइन को स्ट्रेट बना दें। अब आपके पास ये x एक्सिस है और x को हमने क्या रखा था एज अ डॉलर, और y एक्सिस को एज अ हमने क्या रखा था रुपीज़। इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/36 डॉलर। अब हम स्केल की तरफ जाएंगे। वन इंच along x axis is equal to 1 यूनिट, और आपके पास आ जाएगा 1 इंच along y axis, वो आपके पास आ जाएगा 0.03 यूनिट। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम एक्सरसाइजेज़ के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वहां से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।